बात करते हैं तो काफ़ी प्लेन एंड सिंपल सा बॉक्स यहाँ पर बनाया गया है। सामने की तरफ आपकी डिवाइस बनी हुई है, Honor 9X लिखा हुआ है। पाकिस्तान में इनकी जो वारंटी है वो इनोवी टेक्नोलॉजीज दे रही है, तो उनका मेंशन किया गया है। साइड पर भी ज़्यादा डिटेल्स नहीं है। बैक साइड पर कलर की इंफॉर्मेशन और आपके स्टोरेज वेरिएंट्स लिखे हुए हैं। ये 128 GB की इंटरनल स्टोरेज और 6 GB रैम के साथ आ रहा है, तो यहाँ पर रैम और स्टोरेज वाली साइड से आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। सैफायर ब्लू कलर है और बैक साइड पर आपको जो वारंटी कार्ड है वो देखने को मिल जाता है। फाइनली हमने अपना जो कटर है वो अपग्रेड कर लिया है। मुझे लगता है मैं पिछले 2 हफ्ते से कह रहा हूँ कि हम कटर अपग्रेड करेंगे, लेकिन फाइनली हमने कर लिया है। तो स्पीड बहुत तेज़ है ना असल में हमारी। अब बॉक्स के ऊपर बहुत से ज़्यादा डिटेल्स नहीं दी गई। एक वारंटी कार्ड है जो कि जनवरी से वारंटी स्टार्ट करवा रहा है। सील्स जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं, इनको हम ब्रेक कर लेते हैं ताकि हम देख सकें कि बॉक्स के अंदर आपको फर्दर क्या मिल जाता है। और इस बार मैं नहीं चाहूँगा कि डब्बा फंसे, और नहीं फंसा। फर्दर इन द बॉक्स आपको सबसे पहले तो आपकी डिवाइस देखने को मिल जाती है जो कि इस रैपर के अंदर मौजूद है, और डिवाइस के ऊपर कुछ मेन हाइलाइट्स दिए गए हैं। ये 6.59 इंचेस के ऑनर फुल व्यू डिस्प्ले के साथ आ रही है, जो कि एसेंशियली बगैर किसी नॉच वाला डिस्प्ले है, क्योंकि यहाँ पर एक पॉपअप कैमरा है, 48 मेगापिक्सल का बैक कैमरा है और ट्रिपल कैमरा सेटअप है। 4000 mAh की बैटरी दी गई है और 128 GB की इंटरनल स्टोरेज मौजूद है। मैं ये जो प्रोटेक्टर है इसको यहाँ से रिमूव कर लेता हूँ और फ़ोन को कर लेता हूँ टर्न ऑन। और मुझे ये लग रहा है कि इसके ऊपर जो स्क्रीन प्रोटेक्टर है वो पहले से अप्लाइड है, ऐसा ही है। यहाँ पर जो स्क्रीन प्रोटेक्टर है वो इस फ़ोन के ऊपर पहले से अप्लाइड है और आपको मसला नहीं आने वाला। फर्दर इन द बॉक्स आपको एक स्टिकर देखने को मिल जाता है और यहाँ पर इसके अंदर एक सिम इजेक्शन पिन है, कुछ पेपर वर्क है, वारंटी कार्ड है, और उसके अलावा यहाँ पर आपको क्या मिलता है, आपको एक सिलिकॉन केस देखने को मिल जाता है जो कि ऊपर से कटा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर आपको एक पॉपअप कैमरा देखने को मिल रहा है। वर्टिकल कैमरा सेटअप है, बैक साइड पर फिंगरप्रिंट स्कैनर है। इसके अलावा यहाँ पर आपको एक चार्जिंग पावर ब्रिक देखने को मिल जाती है जो कि 5 वोल्ट 2 एम्पियर के ऊपर आपके फ़ोन को चार्ज करेगी, यानी कि 10 वॉट के ऊपर आपके फ़ोन को चार्ज करेगी। बहुत छोटा करके लिखा हुआ है। इसके अलावा यहाँ पर आपको एक केबल देखने को मिल जाती है जो कि टाइप सी वाली है, तो यहाँ पर आपको टाइप सी देखने को मिल रही है, विच इज़ अ गुड थिंग। इसके अलावा यार यहाँ पर आपको मिल रही है ये हैंड्स फ्री, जो कि टिपिकल हैंड फ्री है। ब्लैक कलर में बहुत ज़्यादा देखी है, वाइट कलर में देखने में थोड़ी बेहतर लग रही है, लेकिन पहले भी हम देख चुके हैं। तो पिन जो है भाई, इसको सबसे पहले मैं रिमूव कर लेता हूँ, क्योंकि हमेशा हम एक ही चीज़ भूलते हैं कि सिम सिचुएशन क्या है, तो इस बार नहीं भूलूँगा मैं भाई। और सिम स्लॉट जो है वो इस फ़ोन की ऊपर वाली साइड पर दी गई है, इसको निकाल लेते हैं। और यहाँ पर आपको जो सिम स्लॉट मिल रही है वो एक हाइब्रिड सिम स्लॉट है, एक सिम और एक मेमोरी कार्ड या 2 सिम्स आप एक टाइम पे लगा सकते हैं। और यहाँ पर ऊपर वाली साइड पर आपको जो पॉपअप कैमरा है वो भी नज़र आ रहा होगा। बैक जो है वो इस फ़ोन की बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और शायद कैमरा पिक भी कर रहा हो। इसकी जो बैक है, जब आप इसको टिल्ट करते हैं तो इसके ऊपर ये एक्स का पैटर्न बनता है, और जो आपको मतलब तस्वीरों में नज़र आ रहा है उसकी निस्बत ये बहुत ज़्यादा सटल है, बहुत ज़्यादा क्लीन लुक प्रोवाइड करता है। मैंने कुछ वेरिएंट्स देखे हैं, शायद वो चाइनीज़ वेरिएंट्स थे, जहाँ पर ये जो एक्स है बहुत ज़्यादा वाज़िया है। अब इसमें भी एक्स नज़र आ रहा है, लेकिन ये उतना ज़्यादा वाज़िया नहीं है, और अगर आप दूर से देखेंगे तो आपको ऐसा ही लगेगा कि ये ब्लू डिवाइस है, लेकिन अगर आप इसको एक एंगल पर देखते हैं तो आपको पूरी बॉडी के ऊपर एक एक्स का जो पैटर्न है वो जाता हुआ नज़र आता है। बैक पर फिंगरप्रिंट स्कैनर मौजूद है और साइड पर 3 कैमरास दिए गए हैं, जिनमें मेन कैमरा 48 मेगापिक्सल का है, 8 मेगापिक्सल का वाइड एंगल है, और उसके अलावा एक और कैमरा है जो कि आपको बेसिकली आपकी डेप्थ की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। और मैंने गलत लैंग्वेज सेलेक्ट कर ली थी, मैं कंफ्यूज ही हो गया था। मैं इस फ़ोन को जल्दी से सेटअप कर लेता हूँ और उसके बाद मिलते हैं। ओके यार, तो फ़ोन यहाँ पर फाइनली सेटअप हो गया है। सबसे पहली चीज़ जो कि आप इसके बारे में नोटिस करेंगे वो इसका डिज़ाइन होने वाला है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत डिज़ाइन में आता है। यहाँ पर जो डिस्प्ले है वो ऑनर का फुल व्यू डिस्प्ले है और बहुत ज़्यादा ब्राइट है। मैं इसकी ब्राइटनेस थोड़ी कम कर देता हूँ ताकि आपको कैमरा पे ये बेहतर तरीके से नज़र आ सके। अगर आप बेजल्स की बात करते हैं तो नीचे वाली साइड पर थोड़ी सी चिन मौजूद है और ऊपर वाली साइड पर जो बेजल है वो बहुत कम है। और यहाँ पर आपको आपका जो ईयर पीस है वो भी देखने को मिल रहा है कॉलिंग की फैसिलिटी के लिए। ये 1080p प्लस रेजोल्यूशन में आता है, जो कि फुल HD प्लस होती है, तो यहाँ पर आपको रेजोल्यूशन भी काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही है। कैमरा डिपार्टमेंट की अगर आप बात करते हैं तो भाई यहाँ पर जो कैमरा है उसके अंदर आपको बैक साइड पर
ड्यूल कैमरा सेटअप मिल रहा है जो कि आपके यूजेज में आएगा, और एक डेप्थ सेंसर है। तो बेसिकली ट्रिपल कैमरास हैं, और यहाँ पर आपके पास अल्ट्रा वाइड एंगल अवेलेबल है, तो आप अल्ट्रा वाइड एंगल मोड को यूज़ कर सकते हैं। आपके पास नॉर्मल मोड अवेलेबल है जिसमें आपके पास AI की सपोर्ट भी अवेलेबल है, और ऑनर की जो AI है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, हमने ऑनर 20 में भी चेक किया था। अगर आप AI को ऑन करेंगे तो आपको 12 मेगापिक्सल की इमेजेस मिलती हैं। AI को ऑफ करके आपके पास 48 मेगापिक्सल वाला जो मोड है वो भी अवेलेबल है यहाँ पर। तो डिपेंड करता है कि आप AI मोड को यूज़ करना चाहते हैं या नहीं। AI मोड के अंदर आपको सिर्फ 12 मेगापिक्सल मिलती है, उसको ऑफ करेंगे तो 48 मेगापिक्सल भी आ जाता है। इसके अलावा आपको बाकी जो हाइलाइट्स हैं वो तो पता ही होंगी। स्लो मोशन मोड यहाँ पर अवेलेबल है। अक्सर लोग पूछते हैं कि भाई स्लो मोशन का क्या सिनेरियो है। वीडियो की अगर आप बात करते हैं तो अभी के लिए ये 1080p 60 फ्रेम्स पर सेकंड की जो वीडियो है वो रिकॉर्ड कर रहा है, और यहाँ पर नाइट मोड भी दिया गया है जो कि काफ़ी अच्छी इंक्लूजन है। फ्रंट कैमरा की अगर आप बात करते हैं तो फ्रंट कैमरा यहाँ पर ये पॉपअप कैमरा है जो कि देखने में काफ़ी खूबसूरत लगता है, और बहुत ज़्यादा लोग इसको प्रेफर करते हैं। पर्सनली मुझे ये थोड़ा सा स्लो लग रहा है, लाइक इसके अंदर और बाहर होने का जो टाइम है वो काफ़ी स्लो है एज़ कम्पेयर टू अदर डिवाइसेस, लेकिन फिर भी एटलीस्ट आपको पॉप कैमरा मिल रहा है, और ये 16 मेगापिक्सल का कैमरा है। और यहाँ पर ये जो 16 मेगापिक्सल है आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स प्रोवाइड करता है। आई डोंट नो मैंने क्या चीज़ ओके मैंने नाइट मोड गलती से ऑन कर लिया था। यहाँ पर आपको फ्रंट कैमरा में पोर्ट्रेट वगैरह की ऑप्शन भी मिल रही है, तो फ्रंट कैमरा की जो पोर्ट्रेट है उसमें आप AI का यूज़ कर सकते हैं, और आप देख सकते हैं कि इसने कलर्स को ऑटोमेटिकली एनहांस कर दिया है। ये बैक साइड पर जो पर्पल शेड आ रहा है ये इतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन ऑनर के जो कलर्स हैं वो बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट होते हैं, और उसी वजह से आपको ये जो कलर का सारा सिनेरियो है वो मिला है। सिक्योरिटी की अगर आप बात करते हैं तो बैक साइड पर फिंगरप्रिंट स्कैनर मौजूद है, और मुझे नहीं लग रहा कि इसके अंदर आपको फेस ID की सपोर्ट मिले, और ऐसा ही है। इस मोबाइल फ़ोन में फेस ID की सपोर्ट नहीं है, तो आप इस फ्रंट कैमरा को फेस ID के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ऑल इन ऑल आपके पास सिर्फ एक ही बायोमेट्रिक की ऑप्शन अवेलेबल है, और वो आपका बैक साइड पर मौजूद फिंगरप्रिंट स्कैनर है जो कि काफ़ी ज़्यादा तेज़ है, तो आपको मसला नहीं आएगा। नीचे की साइड पर Type-C की पोर्ट, आपका हेडफोन जैक और स्पीकर ग्रिल है। उसके अलावा ऊपर वाली साइड पर आपको मैं पहले से दिखा चुका हूँ। चिपसेट और प्रोसेसिंग पावर की अगर आप बात करते हैं तो हम चले जाते हैं भाई सेटिंग में, अबाउट में, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो एंड्रॉयड का 9 वर्जन दिया गया है, और उसके अलावा यहाँ पर किरण 710F का जो चिपसेट है वो लगाया गया है। 6 GB रैम है, 128 GB की इंटरनल स्टोरेज है, और एक और चीज़ मैं क्लियर कर दूं कि गूगल प्ले स्टोर आउट ऑफ द बॉक्स आपको यहाँ पर मिल रहा है, तो आपको गूगल वाली साइट से कोई भी इश्यूज़ नहीं आने वाले, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लोगों का कंसर्न था कि मैं 9X बाय करता हूँ तो क्या उसमें गूगल का प्ले स्टोर वर्क करेगा या नहीं। तो ऐसा कोई मसला आपको पाकिस्तानी मार्केट में नहीं आने वाला। आपको वारंटी भी मिल रही है, आपको सब कुछ मिल रहा है जो कि आप डिज़र्व करते हैं। ओवरऑल डिवाइस के रिलेटेड अगर आप मेरे ओपिनियंस जानना चाहेंगे तो मैं यही कहूँगा कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी है। बैक साइड पर आपको आई गेस ग्लास बिल्ड देखने को मिल जाती है, मैं फिर भी चेक कर लेता हूँ। ओके, आई डोंट थिंक सो कि ये ग्लास बिल्ड है, ये प्लास्टिक बिल्ड में आ रहा है, क्योंकि मैंने इसको हल्का सा स्क्रैच करने की कोशिश किया तो ये स्क्रैच हो गया है। आई गेस जो चाइनीज़ वेरिएंट था वो ग्लास बिल्ड में आ रहा है, ये प्लास्टिक बिल्ड है, लेकिन देखने में ये काफ़ी खूबसूरत लुक प्रोवाइड कर रहा है, और ओवरऑल जो फ़ोन है उसकी फ़ील काफ़ी अच्छी है। 40,000 के प्राइस टैग में आ रहा है, तो बहुत ज़्यादा कंपैटिटिव नहीं है जितना पहले ऑनर की डिवाइसेस हुआ करती थी, लेकिन ये भी नहीं आप कह सकते कि ये ओवर प्राइस्ड है। तो ये काफ़ी अच्छे स्वीट स्पॉट के अंदर लॉन्च किया गया है, और 6 GB रैम 128 GB की जो इंटरनल स्टोरेज है वो इस मोबाइल फ़ोन का एक काफ़ी बड़ा प्लस पॉइंट है। आई होप आपको आज की जो वीडियो है पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, दोस्तों का शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। इस वीडियो में इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा।